गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 13 नवंबर गुरु जी का योग चित्त वृत्ति निरोधः। तो कल कह रहे थे अंतर्मुखी वृत्ति बनाना चाहिए, क्योंकि इस अंतर्मुखी वृत्ति को सत्संग क्या करता है, विचार को कमज़ोर नहीं होने देता, अहंकार को बढ़ने नहीं देता और संकल्प को भी बढ़ने नहीं देगा। ये तीन चीज़ें हैं ना तुम्हारे को तंग करने वाला। तो सभी कर्मों का आरंभ माने काम्य कर्मों का आरंभ संकल्प से ही होता है। तो यहाँ संकल्प को बढ़ने नहीं देगा माने आगे जाने नहीं देगा। संकल्प आएगा तो निकल जाएगा, लेकिन संकल्प को कार्य रूप में लाने का इच्छा नहीं होगा। जब तुम्हारे कंट्रोल में होगा तब। तो ये अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये अंतर्मुखी वृत्ति माने निधिध्यासन बहुत ही आवश्यक है। विचार अगर ये रुक गया तो गड़बड़ हो जाएगा, अहंकार भी यदि बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संकल्प विकल्प को भी ज़्यादा बढ़ने मत देना। तो इन तीनों को रोके रखो सत्संग, शास्त्र और गुरु के उपदेश से। अन्य कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये बाह्य वृत्तियाँ और अंतर्वृत्तियाँ, इन सब वृत्तियों का निरोध करो। निरोध माने उपशम, उपशम माने शांत करना। तो वृत्तियों का तो निरंतर अग्निवत, जैसे देखो अग्नि जलाओ, खूब लकड़ियों को डालते जाओ तो ज्वाला उठेगी, और लकड़ियाँ डालना बंद करोगे तो अग्नि अपने आप बंद हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसी तरह इस चित्त के अंदर भी अहम अहम नया कुछ नहीं जाने देंगे तो धीरे धीरे चित्त शांत होगा, क्योंकि अहम में वैसा कोई विकल्प नहीं। अहम रहने से सभी विकल्प मन में आता है, लेकिन सिर्फ अहम रहेगा तो वहाँ कोई विकल्प नहीं रहेगा। धीरे धीरे चित्त शांत होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध। हाँ, देखो तुम्हारे अंदर जो है, जैसे ओम हमेशा तुम्हारे पेट में ये शब्द रहता है, माने शब्द जो है उसको ओम कहते हैं। ये ओम अहम दोनों एक ही है। तो अहम रूप से शब्द और ओम रूप से शब्द दोनों जब उपाधि के द्वारा निकलता है, माने ओम शब्द जब कंठ के द्वारा वैखरी वाणी, बाहर की वाणी बनती है, उसको ओंकार कहते हैं। इसी तरह अहम जो उपाधि के द्वारा निकलता है उसको अहंकार कहते हैं। तो जब अहम किसी उपाधि के द्वारा नहीं आता और अपने स्वरूप में ही रहता, उसको कहते हैं शुद्ध अहम। वो शुद्ध अहम में कोई विकल्प नहीं है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, वही अहम, वो अहम रहेगा। इसलिए जो चित्त का वृत्ति को निरोध करना एक बढ़िया साधन है। यही निधिध्यासन का क्रम है। ये जैसे हम लोग वेदांत में कहते हैं ना, तीन ये श्रवण मनन और निधिध्यासन, तीन साधन, ये अंतरंग साधन कहते हैं इनको। तो इन साधनों में सबसे अंतरंग साधन निधिध्यासन है। दूसरे को बताने का जरूरत नहीं। हम अपने आप सब लोग चुप घर में सोते रहेंगे, सुबह सुबह वो टाइम में उठ के निधिध्यासन करने का है। इसलिए मन को वृत्ति को हीन कर दो, माने मन को वृत्ति माने जो अनावश्यक वृत्ति है उनको रोक दो। तो जब क्या होगा, समाधि कैसे होता है, वृत्तिहीनम मनः। तो मन जब वृत्तिहीन होगा तब तुम्हारा मन क्या होता है, शांत रहता है। और शांत मन में सिर्फ परमात्मा का प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश का तुमको अनुभव होगा। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति होगी, जहाँ फिर से वृत्ति आ गई सुषुप्ति से उठने के बाद, ये स्वप्न होगा, नहीं तो जागृत आएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है तो प्रकृति की नियम से ये मिल रहा है हमको, किंतु अपने पुरुषार्थ से क्या कमाई किया। जैसे लोक में हाथ की कमाई, अच्छे बंगले में रहा, अच्छा खाया, अच्छा कपड़ा पहना, अच्छे दोस्तों के पास बैठा, यहाँ हाथ की कमाई तो हो गई, किंतु ये पुरुषार्थ जो कमाई है, ये तुम्हारी आत्मा जहाँ भी जाएगी वो साथ में आएगी। हाथ की कमाई साथ में नहीं आएगी। इस जन्म का कमाई यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये पुरुषार्थ की जो कमाई है वो तुम्हारी आत्मा का विचार के बारे में, वो तुम्हारे साथ में आएगी, छोड़ेगी नहीं। ज्ञान तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। ज्ञान
माने ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान, विषयों का ज्ञान नहीं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है ज्ञान। नहीं छोड़ने वाला इसलिए जैसे तुम्हारा छोटे से छोटा पुण्य कर्म तुमको नहीं छोड़ता है, पाप कर्म भी नहीं छोड़ता है, तो ये जब कर्म ही नहीं छोड़ेगा क्या कर्म ज्ञान तुमको छोड़ देगा। इसलिए ज्ञान का वृद्धि करो। कभी कभी कोई ऐसा पुण्य कर्म भी होता है तो 100 जन्म तक उसका कोई फल नहीं होता। कोई पाप कर्म भी ऐसा होता है 100 जन्म तक उसका कोई फल भी नहीं होगा। तो इसलिए कर्म जो होता है वो अपने कर्ता को देखता रहता है और जब भी मौका आए पकड़ लेता है। तो पुण्य होगा तो सुख होगा, पाप होगा तो दुख होगा। इस तरह जब कर्म नहीं छोड़ता तो ज्ञान से जो कैसे छोड़ेगा। तो ज्ञान के बिना हमारा कौन है। अरे जवान लड़का भी होवे बेहोश हो गया तो उसको अस्पताल में भर देंगे ना ज्ञान आने तक। इसी तरह ये चित्त वृत्तियों में ध्यान करते करते चित्त वृत्तियों का निरोध करोगे तो फल क्या मिलेगा। ये दूसरा सूत्र में महर्षि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। एक तीसरा सूत्र है योग दर्शन का, तीसरा सूत्र। तदा उस समय, किस समय, तुम निधिध्यासन करते करते वृत्तियों को जब निरोध करोगे तदा। और दृष्टु कौन है, तुम ही दृष्टु हो। तो तुम देख रहे हो वृत्तियों को, और जब वृत्ति रुक गई तो क्या देखो वो टाइम में, स्वरूप, सिर्फ चेतन स्वरूप देखोगे। इसलिए वो स्वरूप में तुम्हारा मन स्थित हो जाएगा। इसका नाम है अवस्थानम। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब वृत्ति सब बंद हो जाएगी, अनावश्यक वृत्ति, और सिर्फ आत्मवृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी, तुम वो दृष्टु स्वरूप में होगा। क्योंकि ब्रह्म में कोई विकल्प नहीं, आत्मा में विकल्प नहीं। जब विकल्प नहीं तुम किसको देखोगे, तुम तो सिर्फ दृष्टा बन जाओगे। इसलिए उस स्वरूप में तुम स्थित हो जाएंगे। इसलिए संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो गया। तो जब मन वृत्तियों के अधीन होके विचरण करता है, निरोध हो गया, तो निरोध होने के पहले और मन के साथ साथ जब तुम वृत्तियों चलते हैं तो माने वृत्ति, बाह्य वृत्ति में व्यवहार काल में वृत्ति चलते रहती है, वो टाइम में मन के साथ, वृत्तियों के साथ चेतन भी पीछे पीछे घूमता है। क्योंकि चेतन के बिना वृत्ति आगे नहीं जा सकता। इसलिए जड़ पदार्थों से वृत्ति नहीं निकलती है, चेतन में से ही निकलती है। मन से भी, अगर मन सो गया सुषुप्ति में, मन से भी वृत्ति नहीं निकलता, क्योंकि चेतन उसके साथ नहीं है। सो चेतन जब आता है, चेतन ही वृत्तियों को आगे करने वाला है और पीछे करने वाला है। इसलिए तुम आगे पीछे जो होता है वो विषयों का वृत्ति है। जब तुम सीधा समझो, बच्चा जब छोटा था उसको खाना दाना दिया, बच्चा थोड़ा बढ़ गया तो नौकर रखा, तो बच्चे को खिलाने के लिए, तो तीनों नौकर बच्चे से खूब प्यार करते हैं। और थोड़ा एक ज़्यादा करता है, एक कम करता है, तो इसलिए एक नौकर इधर दौड़ा, दूसरा नौकर उधर दौड़ा। तो इसी तरह बच्चा उनके पीछे दौड़ता है। तो इसी तरह तुम्हारे वृत्तियों के पीछे परमात्मा दौड़ रहा है। लेकिन वृत्ति या वृत्तियों में जो रहने वाला विषय, इनके साथ परमात्मा चिपकता नहीं, तो सिर्फ उनको प्रकाश करता है, चैतन्य के रूप में प्रकाश करता रहता है, बस। तो वो ही तुम्हारा स्वरूप है। ये सिखाने के लिए ये सब इतना बता रहे हैं। हाँ, ये चित्त का जो वृत्ति जो गुरुजी बोल रहे हैं, ये चित्त की वृत्ति के पीछे पीछे चेतन घूमता है। इसके मतलब यह है, तो ये वृत्तियों को प्रकाश करने वाला वही है, और वृत्तियों को आगे जाने वाला, आगे जाने देने वाला वही है। क्योंकि जड़ पदार्थों से वृत्ति भी निकलती नहीं और आगे जाते भी नहीं। इसलिए परमात्मा को वहीं पकड़ना पड़ेगा। तुम जब तुम्हारे मन में वृत्ति आते हैं तो उसके पीछे परमात्मा है। कोई भी वृत्ति आने दो, उसके पीछे परमात्मा है, उसके पीछे परमात्मा है। ऐसे ध्यान के समय परमात्मा को आगे रखो, वृत्तियों के विषय को पीछे रखो। ये ध्यान का तरीका है शुरू में। इसलिए बच्चा उनके पीछे जो दौड़ता है ना, इसी तरह चेतन दौड़ता है। तो बहिर्मुखी वृत्तियां भी 3 प्रकार की होती है। ये बहिर्मुखी वृत्तियां क्या करते हैं, माने निधिध्यासन के टाइम के छोड़कर हम व्यवहार काल में बहिर्मुखी वृत्ति जब होती है, ये वृत्ति जो है विषयाकार बन के विषयों के पीछे दौड़ता है, वो परमात्मा को पीछे रख देता है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए कभी राजस वृत्ति, कभी तामस वृत्ति, कभी सात्विक वृत्ति, ये जो आता है ना, इसको क्रोध आता है तो राजस वृत्ति है, कामस वृत्ति पकड़ कर चले तो मोह आ जाएगा। इसलिए सात्विक वृत्ति को पकड़ कर चले तो तुम भी खुश हो जाओगे, दूसरों को भी खुश करोगे। इस प्रकार ये वृत्तियों के पीछे पीछे घूमता है ये अहम,
ये अहम जो है ये चेतना है। ये चेतन क्या है? ये परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है। इधर क्या है? शरीर की आयु तो हिसाब से ही है, तो हिसाब से शरीर की आयु माने इतने आयु करके पहले निश्चय हो गया है, उसका नाम हिसाब। जैसे यहाँ से एक बोतल में गंगा जल लेके जाओ, तो जाते हैं श्रद्धालु भक्त ना, अगर उसमें एक एक ड्रॉप भी किसी को दिया तो गंगा जल कम हुआ कि नहीं? तो बढ़ा तो नहीं, तो एक ड्रॉप निकलता रहा तो कब तक जंगल रहेगा? इसी तरह समझो, ये शरीर तुम्हारा जो है, एक श्वास भी बाहर निकला तो आयु बढ़ी क्या घट गया? आयु कम होते जाएगी एक एक श्वास से। आयु तो घटती जा रही है, निकलते निकलते बोतल काली होगी, पर गया रे मर गया बोलते हैं, आया आया पता नहीं। इसलिए किसी के बने बन भी नहीं, और हम भी किसको बनाए नहीं, इसलिए शरीर से हम किसी के नहीं। कोई देखता है, कोई हमारा, हम जब चला शरीर तो छूट जाता है, तो शरीर को कोई रखता भी नहीं। इसलिए कोई शरीर को कोई अपना नहीं बना, जो अपना था वो तो गायब हो गया। इसलिए आत्मदृष्टि में मन को रखो, और इस आत्मा का ध्यान करते रहो। शास्त्र से, गुरु से इस ज्ञान को पकड़कर अपनी वृत्ति को शुद्ध करो। ये वृत्ति शुद्ध होती जाएगी तो तुम्हारे अंदर शांति प्रकट होगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।